जिसे कहते हैं खाना चुन देना या नाश्ता या दोपहर का, तो वो क्या उसका मामूल किस तरह इतने मेंबर्स के साथ क्या हमारे घर ऐसा लगता था कि बारात आई हुई है, मेला लगा हुआ है। मेला लगा हुआ है और बाकायदा देखें पकते थे। यहाँ आने के बाद तो ये था कि सारे अजीज रिश्तेदार जो लाहौर में आबाद थे वो सारे शाम को हमारे घर आए थे। माँ जी की क्या रूटीन याद पड़ती है, उनका दिन? मेरी माँ बहुत अच्छी कुक थी। अमूमन लोगों का होता है कि हमारी माँ से अच्छा कोई नहीं होता। घी जब तक सालन पे कौरमे पे इतना इतना घी ना हो, है जी, तो कहते क्या है ये घी पकाए सालना बड़ी बहू का नाम वाले खुशी कितनी थी किसी के आने पे, जैसे आप कहे अरे क्या मुसीबत है ये क्या, अरे फिर आगे आपने क्या देखा? उस जमाने में क्या मुसीबत है वाला सिलसिला नहीं होता था। उस जमाने में मेहमान जो था उसको वाकई रहमत समझा जाता। रहमत समझाया। अब तो टेलीफोन के बगैर आ जाते नहीं, भाई के घर भी सगे के नहीं जाते आप। वो कोई सुन रहा हो तो वो कहेगा कि शायद उस वक्त महंगाई नहीं होती थी बड़ा। मैंने 3 साल PIA में 10 रुपए दिहाड़ी पे काम किया है। अगर मैं रूटीन पूछूं तो आपको माँ जी की क्या रूटीन याद पड़ती है, उनका दिन कब से? अरे साहब, उनको तो बेचारी को मेरे ख्याल में फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जून लगते थी खाने पकाने पे। मेरी माँ बहुत अच्छी कुक थी। यानी अमूमन लोगों का होता है कि हमारी माँ से अच्छा कोई नहीं होता, है जी, लेकिन हमारी माँ वाकई मतलब कमाल थे। और मेरा ख्याल है उन्होंने पकाया इतना ज़िंदगी में, है जी, 18 आदमियों के लिए तो वो बहुत ही अच्छा खाना पकाती थी। और हमारे वालिद जो थे वो जायके के बहुत अच्छा मतलब घी जब तक सालन पे कौरमे पे इतना इतना घी ना हो, है जी, तो कहते क्या है ये घी पकाए सालना बड़ी बहू का नाम वाले नहीं, वो बड़ी बहू का नाम भी नहीं था। मसला ये था कि खाने की जब तक शक्ल खूबसूरत ना हो, वाह वाह, प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन उसका सजाओ, उस वक्त तक कोई बात बनती नहीं है ना। एक घुचला हुआ सालन हो और एक बेहतरीन बघार लगा हुआ सालन हो तो आपको क्या लगेगा? सही। तो वो इस मामले में खासा ध्यान रखते थे। तो वो जिसे कहते हैं खाना चुन देना या नाश्ता या दोपहर का, तो वो क्या उसका मामूल किस तरह इतने मेंबर्स के साथ क्या दस्तरखान, डाइनिंग टेबल या? हमारे यहाँ तो दस्तरखान बिछता था, ठीक, और उस पर जितने भी अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ तो कमाल ये था कि हमारे वालिद सबसे बड़े थे, तो जितने अजीज़ रिश्तेदार लाहौर आने के बाद, ख़ास तौर पे 62 में हम लाहौर आ गए थे। इस्लामिया पार्क आया आप लोग? ये इस्लामिया पार्क। यहाँ आने के बाद तो ये था कि सारे अजीज़ रिश्तेदार जो लाहौर में आबाद थे वो सारे शाम को हमारे घर आए थे। और हमारे घर ऐसा लगता था कि बारात आई हुई है, मेला लगा हुआ है। मेला लगा हुआ है और बाकायदा देखें पकती थी हर 2 वक्त। अच्छा, एक कमाल और था मेरे घर में कि हम 3 भाई ऊपर नीचे के थे, 2 साल के डिफरेंस से। मैं आता था, मेरे साथ 4-5 दोस्त होते थे, दूसरा आता था उसके साथ 2-4-5, तीसरा आता था उसके साथ, और हर बंदा वहाँ खाना खाता था। अम्मा खाना खाना है, दोस्त हैं साथ में 2-3, जाओ चलो बैठो कमरे में। अगर होता नहीं था, अव्वल तो हमारे घर में अल्लाह के फजलो करम से आप किसी वक्त चले जाएं, फजर मतलब नाश्ते से लेके और रात के 10-11-12 बजे तक खाना आपको तैयार मिलता था। कमाल था, है जी। 10-10, 20-20 लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा हमारे घर आ जाते थे और खाते पीते थे। वो कहते हैं अल्लाह शाहों की बादशाही सलामत रखे, लेकिन ये पॉलिसी थी एक। हाँ, हमारे घर की ये पॉलिसी थी, इसमें कोई शक नहीं। हमारे वालिद कभी किसी को बगैर खाना खाए रात को जाने नहीं देते थे, है जी, कोई भी आ जाए। ये सिलसिला चलता रहता था। उसमें प्लेजर कितना है? जैसे मिसाल के तौर पे अब आजकल इस्तेसाल की बड़ी बात होती है, अरे देखें ये सारा काम संभाला है, इसमें वो खुशी कितनी थी किसी के आने पे? जैसे आप कहे अरे क्या मुसीबत है ये क्या, अरे फिर आगे आपने क्या देखा? उस जमाने में क्या मुसीबत है वाला सिलसिला नहीं होता था। ठीक, उस जमाने में मेहमान जो था उसको वाकई रहमत समझा जाता। और मेहमान भी बड़े बड़े कमाल के होते थे, हैं जी। आ गए
पता लगा पूरी लागाटेर है, बाल बच्चे ये वो लटरम पटरम सब आ गए, और कमरों में गुंजाइश नहीं रहने की है जी। लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरह से उनको एडजस्ट किया जाता था, और वो महीनों ठहरते थे, जिसका जिस वक्त दिल आता था आ जाता था। अब तो टेलीफोन किए बगैर आ जाते नहीं, भाई के घर भी सगे के नहीं जाते आप, ठीक है जी। उस जमाने तो कमाल था। तो अगर अभी आपको कोई सुन रहा हो तो वो कहेगा कि शायद उस वक्त महंगाई नहीं होती थी, बड़ा सस्ता नहीं नहीं, क्यों जमाना था महंगाई वगैरह। नहीं, सस्ता जमाना था, लेकिन उसके हिसाब से ही इनकम भी थी ना, इनकम भी उसके हिसाब से। है जी। मैंने जब PIA ज्वाइन की है जी, तो मेरी तनख्वाह 260 रुपए थी, वुड यू बिलीव? 260 एंड विच ईयर इज दैट? दिस वाज 71, 71। है जी, 260 रुपए। मैंने 3 साल PIA में 10 रुपए दिहाड़ी पे काम किया है। आई ज्वाइंड एज डेली वेजेस स्टाफ। सो 300 रुपये महीना हो गया, उतने 10 रुपये ना, हाँ, सेम 10 रुपये, लेकिन लेकिन वो डेली जो, वेजेस जो कंफर्म थे उनकी भी इतनी सैलरी वो थी, भी इतनी थी, वही बन जाए 260 अगर आप बता रहे लेकिन वो 10 रुपए में बरकत कितनी थी, है जी। 5 पैसे की रोटी थी, और 30 पैसे की हमें जो PIA कैंटीन थी, PIA कैंटीन बहुत बड़ी कैंटीन थी, जिसमें जी। हजारों लोग सुबह शाम तक खाना खाते। 5 पैसे की रोटी, 15 पैसे की दाल की प्लेट, बहुत भरी हुई दाल की प्लेट है जी, और 30 पैसे के मटन की प्लेट, मटन कोरमा 30 पैसे, जिसमें 2 बोटियां मटन की होती थी, क्योंकि उस जमाने में ये चिकन नहीं होता था, ये जो बाद जी, में जी, आया अब ब्रायलर जो है वो तो ब्रायलर, ये बाद में आया, तो इसको भी PIA ने इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा जी। हाँ, तो 30 पैसे की वो प्लेट होती, जो सबसे महंगी डिश थी। मतलब वहाँ आप वो होते थे कटलेट्स, चिकन कटलेट्स या फिश कटलेट्स, 75 पैसा, 75 पैसे। ऐसी आप अंदाजा करें, 1.5 रुपए का, और ये 1 रुपए 75 पैसे की गोल्ड लीफ का पैकेट था उस जमाने में, और बड़ी देर तक रहा, बड़ी देर तक रहा। और 75 तक भी यही हाल था। और ये वो दौर आप कह रहे हैं जब तकरीबन तीसरे नंबर पे PIA दुनिया में एयरलाइन रही, मार्शल नूर खान, वन ऑफ द बेस्ट, असर खान साहब का, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। सर, ये अभी आपने बरकत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हम आजकल में इस बात के शाकी भी हैं कि क्या हो गया यार, वक्त में बरकत नहीं रही, काम में नहीं रही। तो वो जो प्लेजर, आप जब इसका कंपैरिजन करते हैं तो क्या लगता है कि क्या लैक अब हम कर रहे हैं आपके ख्याल में? सब कुछ ही लैग कर रहे हैं अब तो यार। अब तो बरकत होने का कोई चांस नजर आता नहीं। जो हमारी हरकतें हैं आप देख ही रहे हैं, मैं मतलब यहाँ बैठ के आपको क्या बताऊंगा। तो बरकत कहाँ से होगी? सच्चाई को हम घोल के पी गए हैं, है जी। किसी से सच नहीं बोलते हैं, किसी आदमी पे आप एतबार नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात यह है। हर बंदे ने छुरी रखी हुई है, छुरी से मुराद धोखा दही का सिलसिला है। कोई आदमी तो ऐसा हो यार कि जिसके ऊपर आप एतबार कर सकें, कोई ऐसा हो जो सही चीज आपको बेच रहा हो। जब आप ये करेंगे तो फिर कहाँ से बरकत होगी यार? वो जमाने तो खैर बहुत अच्छे थे यार।